हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे से हो गए और पढ़ाई भी अपनी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया होगा। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, है ना। तो साइंस में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे। लेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब जो हमको पढ़ना है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है लेंस की, वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिए कि उसमें लिखने के लिए तो आता नहीं। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था, मैंने समझाया था ना आपको, सेम चीज यहाँ पर है। आपको कोई एक पॉइंट दे देगा कि पूछ देगा कि आप पोजीशन क्या देगा, आप बोल देगा बियॉन्ड द 2f1। मतलब ऑब्जेक्ट है जो जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बियॉन्ड द 2f1। अब ये सारी क्या होते हैं मैं अभी 2 मिनट में समझा दूंगा उसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद पूछेगा कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, वेयर इज इमेज फॉर्म। तो आपको आंसर ये देना होगा। इसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी इजीली, वो मैं तुरंत अभी देखो आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पर है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहले तो इसमें F1 भी है, F2 भी है। हम लोगों ने कल दो क्या पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, F1 और F2। तो बस वही चीज है। देखो ये एक लेंस बना है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, कॉन्केव के नहीं बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आता नहीं एग्जाम में। ओके, कभी कभार आ जाता है तो उसको अगर देखेंगे, अगर आप बोलोगे तो फिर उसको भी करा दिया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट है O, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इससे क्या होता है, कोई अगर लाइट रे आ रही होती है तो ये सीधे चला, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। वो अपने जो बोलते हैं ना लाइन से, अपने मार्ग से वो क्या है, एक दूसरी जगह नहीं जाती है। ठीक है, अगर वो ऐसे आ रही तो इस पॉइंट से अगर होकर जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी। ओके, तो O हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसकी इस साइड क्या होगा, यहां पर सपोज करो कहीं F1 है। क्या है यहाँ पर? F1 मतलब फर्स्ट फोकस। हमने पहले पढ़ा था ना, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। इसके बाद यहां पर कहीं मान लो 2F1 होगा। क्लियर? इसके इस तरफ आएंगे तो यहां पर सपोज कर लो कहीं F2 होगा, और यहां पर सपोज करो ये 2F2 होगा। ये क्यों होता है 2F1 2F2? हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। जिसने भी अगर वीडियो नहीं देखा हो, पिछले वीडियो में जाओ तो क्या होता है 2F1 2F2, तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब आप ये देखिए, अब आपको पॉइंट कितने दिख रहे हैं। अगर हम या तो इस साइड से बात करें या तो इस साइड पर, हम एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि जब भी आप लाइट रे आएगी, ठीक है, लाइट रे जब आएगी तो कहां से आएगी, F1 की साइड से आएगी। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो कहां से लाइट रे आएगी, F1 की साइड से। तो हमने जैसे उसमें पढ़ा था मिरर में क्या था, सबसे पहले इनफाइनाइट पे थे, तो यहां पर भी कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इनफाइनाइट पे। फिर उसके बाद क्या होगी, 2F1 और इनफाइनाइट के बीच वाली कंडीशन आई थी। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पे होगी, फिर इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में, या इसी को बोलते हैं बियॉन्ड द 2F1, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगी यहां पर। क्लियर? ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम, 2F1 पर रखेंगे, फिर 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, देन फिर F1 पे रखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में F1 और O मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो ये सारी चीजें इसके बेस पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं ये इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे, ठीक है, अब इससे अगर कोई लाइट रे आ रही इसमें अगर पड़ेगी, तो ये आपने उसमें क्या पढ़ा था मिरर में, कि जब कोई लाइट रे, मिरर देखो बिल्कुल रिलेटेड करके हम पढ़ाएंगे, रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी इजी याद हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो वो कहां पर उसकी इमेज बनती है, फोकस पे। ठीक है, अब यहां पर भी यही होगा कि अगर इमेज आ रही है, इमेज की ये लाइन आ रही है ऐसी, या लाइट रे आ रही है, हम कह दें तो ये इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, तो वो ये उधर रिफ्लेक्शन होता था, कहां पर, मिरर में, तो ये इधर रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाती थी। पर लेंसों में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 पर चली जाएगी। कहां चली जाएगी, F2 पर। दोनों रिलेट करके पढ़ते जाइए, ठीक है। तो F2 पर यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी।
तो ये कितनी बिल्कुल छोटी सी दिख रही है ना आपको, पॉइंट साइज दिख रही है। तो इसीलिए क्या बोले, एट F2 हाईली डिमिनिश्ड, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज्ड। ठीक है। और एक चीज, जब भी इमेज इस तरफ बनेगी तो इसमें लेंस में तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और जबकि जो मिरर होता था अगर उसमें साइड बनती थी तो वो क्या होती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। तो यहां पर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर इतनी बात, ये चीज समझ में आ गई ना। ये फर्स्ट फिगर हो गया आपका, फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। ठीक है, यहां पर हमने इसको कर दिया F1, यहां पर कर दिया F2 F1, यहां पर F2, यहां पर 2 F2। ओके, अब हम जो ऑब्जेक्ट है हमने रख दिया किसके, ये थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको। अब हम इसको ओवर कर दो, ठीक है। हाँ, अब हमने रख दिया बियॉन्ड द 2F1, या हम इसको कह सकते हैं इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, या इसको हम क्या पढ़ते थे, C1, और इसको क्या पढ़ते थे, C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है ना कि फर्स्ट स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेकंड स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है। तो दो एग्जाम में वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, क्लियर। तो अब ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, तो आप याद करो कि जब वहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होती थी तो कहां पर ऑब्जेक्ट बनती थी, सॉरी इमेज कहां बनती थी ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती थी, बियॉन्ड द सी होती थी, तो कहां बनती थी ऑब्जेक्ट की इमेज, याद करो भाई, ऑब्जेक्ट बनती थी इन दोनों के बीच में बनती थी, है ना। अब यहां पर क्या होगा, अब F2 और 2F2 के बीच में होगी, मतलब C और F के बीच में बनती थी वहां पर, ये मिरर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन के कारण ही यहां तो आएगी नहीं, तो इसलिए ये रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहीं यहां कहीं बनेगी इसकी, क्लियर। तो ये ऐसे आई और ये ऐसे ले गई, एक लाइन ऐसे आएगी, ये O से होती हुई जाएगी और ऐसे, तो 2F2 पे आ गया, मामला गड़बड़ा हो गया ना। 2F2 को हम पीछे भेज देते थोड़ा सा, जब आप पेंसिल और उससे बनाओगे ना तो आपका अच्छे से बन जाएगा। तो देखो क्या है, रियल है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है कि नहीं है, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, और बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में हो गई। चीज बात समझ में आ गई ना। अगर 2F1 के पीछे हम बियॉन्ड है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बिटवीन, मतलब बीच में बनेगी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, फिर से वही चीज करेंगे, O यहाँ पर होगा F1, यहाँ पर कहीं होगा 2F1, यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पर कहीं 2F2, ठीक है। ओके, अब हमको ऑब्जेक्ट, हमने देखो पहले हमने इनफाइनाइट पे रखी, फिर 2F1 के पीछे रखी, अब हम 2F1 पे हमारी ऑब्जेक्ट आ जाएगी, जो मैंने बताया ना अभी लाइन से बिल्कुल। अब 2F1 पे लाइन ऑब्जेक्ट आ गई, तो 2F1 पे ऑब्जेक्ट है। अब जब आप याद करो, जब ऑब्जेक्ट होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी और सेम साइज की बनती थी, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज लागू फॉलो होगी या लागू होगी। अगर 2F1 पर है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2F1 पर है तो 2F2 पर ऑब्जेक्ट बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी, अब ये O से होके जाएगी, ये जब आप पेंसिल से उससे बनाओगे ना तो बिल्कुल सही डायग्राम आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर क्या है ना, पेंसिल तो वो क्या बोलते हैं, स्केल है नहीं, तो स्केल के बिना बनाना पड़ता है, तो ये 2F2 पर बन जाएगी, क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं तीनों में, ये थर्ड कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो मुझे आप
या तो इस जो वीडियो के यूट्यूब का एक कमेंट सेक्शन होता है उस पर आप बता दीजिए, या आप जाके क्या बोलते हैं उसको, आप मैसेज उसके तरीके से होता है व्हाट्सएप के तरीके, टेलीग्राम, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, टेलीग्राम पे आप जाके मुझको चैनल सर्च कीजिए जीरो स्टडी, उस पर आप जुड़ जाइए और वहाँ पर अपने डाउट्स दे सकते हैं, ठीक है। चलो 3 कंडीशन हो गई आपकी। अब चलो इसको पूरा रफ ही कर देते हैं। हाँ, फिर से 3 बनाते हैं। अभी देखिए आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी और बस इसको लर्न करते जाइए साथ में, ठीक है ना। लर्न करते जाएंगे तो आप ही के लिए अच्छा है, एग्जाम टाइम आपके लिए बर्डन नहीं होगा, नहीं फिर जब उस टाइम बैठेंगे तो। अच्छा ये आपने सोचा कभी ये जो डॉटेड लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या क्यों खींचते हैं, उसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं? अपार्चर। कभी नॉलेज के लिए बता दी, वैसे पूछा तो नहीं जाता है, अगर नहीं पता हो तो भी अगर आपको नॉलेज हो जाएगी। ये लाइन क्या बोलते हैं? अपार्चर ऑफ लेंस। तो इसमें फिर से वही, यहाँ पर f1 हो गया, यहाँ पर 2f1 हो गया, यहाँ f2 हो गया और यहाँ पर 2f2 हो गया। ओके, अब 2f1 तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई थी, है ना। देखिए अब हमको ऑब्जेक्ट जो है रखनी है, कहाँ पर रखनी है? f1 और 2f1 के बीच में। तो हम यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो जब ये लाइट रे ऐसे जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये f2 से होते हुए ऐसे चली जाएगी, और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इधर पे कहीं उससे वो कट करती हुई चली जाएगी। तो देखो इससे बड़ी बनेगी आपकी इमेज, और अगर ए बी मान लीजिए, ए डैश बी डैश, और इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इमेज ये इससे बड़ी बनेगी, ठीक है, तो इसीलिए इनलार्ज हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आते हैं फिफ्थ कंडीशन में। फिफ्थ कंडीशन आपकी क्या है, देखते हैं उसको भी। f1 और 2f1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? f2 और 2f, इसको 2f2 कर लीजिएगा, 2f2। अच्छा अब आप ये एक चीज याद रखिए, जब यहाँ पर f2 पे इमेज बनी थी तो थिंग कहाँ थी, मतलब जो ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ थी? इनफाइनाइट पे थी। जब हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट की जो इमेज जब f2 बनी थी तो थिंग्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट रखी कहाँ रखी थी? इनफाइनाइट पर रखी थी, तभी तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी थी? f2 पर। अब अगर ऑब्जेक्ट रखी है f1 पर तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी? जाके इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगी? f2 से ऐसे निकलेगी और यहाँ से ये ऐसे जब पैरेलल जाएगी तो ये इनफाइनाइट को डिनोट करता है। क्लियर? ये मिलेंगी नहीं कहीं पे। इसके बाद लास्ट पॉइंट सबसे, o f1 2f1 f2 2f2। क्लियर? अच्छा अब जो है ऑब्जेक्ट को हमको रखना कहाँ है? f1 और o के बीच में रखना है। तो f1 और o के बीच में हमने यहाँ कहीं अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, तो देखो चीजें वही होंगी इसमें भी। ये ऐसे रखकर पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाने के बाद ये f2 से ऐसे जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद एक o से जाएगी, ठीक, o से ये ऐसे निकल जाएगी। पर अब आप इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब ज्यादा पास आ जाएगी तो जब इमेज है जो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से डॉटेड लाइन जाएगी ये पीछे को, और यहाँ कहीं मिलेगी जाके, ठीक है, और ये f1 के बाद होगी, मतलब इधर पे कहीं ऐसे। हम ये नहीं कह सकते कि f1 और 2f1 के बीच में थी, हो सकता है और पीछे चली जाए, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे इनफाइनाइट में या कहाँ पर।
सिर्फ आपको ये लिखना है क्या, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड लेंस के बनेगी, ठीक है इमेज। और क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी ये भी। और ये कैसे होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मतलब आभासी होगी, वर्चुअल ऐसे डॉटेड लाइन करते हैं। और ये क्या होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। तो आज आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है ना। बट इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक और थ्योरी का टॉपिक आएगा, मतलब जो थ्योरीटिकल वाली जो क्लास एक और रहेगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल बता दूंगा। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिक्कत आती है या कुछ नई न्यूमेरिकल मिलते हैं, है ना, तो उनको आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।